हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 सेकंड चैप्टर का है। इसका वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं अभी क्या, सबसे पहले जो ये चलता आ रहा है इसमें हम लोगों को पहले पता चला, इससे पहले हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर देखे थे कि एटम जो होते हैं, मैटर इज ए मेड अप ऑफ एटम विच इज इंडिविजुअल, यानी कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलके बने होते हैं और परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या किए हैं, सबसे पहले जो हम लोग इस चैप्टर में देखे वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही देखे, जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज हुआ और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932. Back in the time, scientists already have doubt that there is something extra despite the proton and electron in an atom. तो इससे अब जो है 1932 से पहले तो साइंटिस्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जानते थे वो दो ही जानते थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर उनके दिमाग में हलचल तेज हुई कि अगर निगेटिव पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव भी होगा एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में ई गोल्डस्टीन के जो कैथोड एनोड रे कैनल रे एक्सपेरिमेंट से इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ पॉजिटिव रे तो प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है एटम के अंदर, यानी प्रोटॉन तो प्रेजेंट है। लेकिन क्या हुआ, तो साइंटिस्ट के को डाउट हुआ, जब क्या हुआ, बैक इन टाइम साइंटिस्ट ऑलरेडी डाउट दैट देयर समथिंग एक्स्ट्रा डिस्पाइट अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैसे डाउट हुआ, तो जब एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि हीलियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास चेक किया गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का होता है 2। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हीलियम में कितना है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हाइड्रोजन में है वो कितना है 1। तो इन लोगों ने ये विचार किया कि हीलियम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यानी H2 के लिए बराबर होगा एटॉमिक मास में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हीलियम का मास कितना होता है 4 होता है ना जी, हाँ 4 होता है। तो अब इसमें इन लोगों के दिमाग में आया कि अगर मास जो है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है तो यहाँ 2 से तो काम नहीं चल रहा, डबल हो रहा है, तो इसका मतलब निश्चय ही कुछ है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके कारण मास डबल हो रहा है, ठीक है। कार्बन का देखा गया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो मास भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का 6 टाइम होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता, कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। तो इससे इस बात का इन लोगों को शक हुआ कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावे भी कुछ होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट कैसे, बेरिलियम के थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल अटैक किया गया, तो उन लोगों को एक्सट्रीम ऑफ एक पार्टिकल्स मिला जिसमें नो चार्ज होता है, चार्ज कुछ नहीं होता, न्यूट्रल, लेकिन मास होता है। इसी कारण से इन लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन की संख्या से लगभग डबल होता है, लगभग। तब पता चला कि इन लोगों ने क्या किया, बेरिलियम के थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल अटैक करवाया, तो इन्हें मिला कार्बन और एक न्यूट्रल एक पार्टिकल्स मिला, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो चार्ज में न्यूट्रल था, तो इन लोगों ने खोजा क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग मास 1.675 into 10 to power minus 27 kg equals to that of the hydrogen atom carrying no electrical charge। समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो है वो थिन शीट बेरिलियम का लिया गया, उस पे जो है वो अल्फा पार्टिकल अटैक करवाया गया,
तो यहाँ से स्ट्रीम ऑफ क्या निकला, पार्टिकल्स निकला, जिसका चार्ज न्यूट्रल था। क्या चार्ज था, न्यूट्रल था। इसको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से आज हम लोग समझे हैं क्या कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं एटम के, वो 3 होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आप यहां तक पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ अनदर डिस्कवरीज की जो 19th-20th सेंचुरी के बीच में हुई थी। ठीक है, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में और एक साथ रखिएगा। पिछला वीडियो, पहले 2 वीडियो इससे पहले इस चैप्टर का हम बनाए हैं, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और पहला जो वीडियो था उसी में हमने इंट्रोडक्शन भी चैप्टर का दिया, हिस्ट्री ऑफ एन एटम, उसी में हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, सेकंड में प्रोटॉन का डिस्कवरी और थर्ड में हमने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी लिया। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अच्छे से पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक इंपोर्टेंट डिस्कवरी था जिसका नाम था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल इन 1896। हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव कैसा नेचर शो करता है, उसमें कैसा कैसा रेज निकलता है, सब समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है, कुछ रेज, कुछ रेडिएशंस। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व किया आपको हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। अब जो ये रेज होते हैं, जो सब्सटेंस विच एमिट सच रेडिएशन, जिस सब्सटेंस या जिस एलिमेंट से ये रेडिएशन निकलता है, सबसे नहीं निकलता, हाइड्रोजन तो नहीं निकलता, अब आपको इधर से कम मतलब कम एटॉमिक नंबर वाले से नहीं निकलता, ये ज्यादा जिसमें न्यूक्लियस में जिसमें ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या रहता है उसमें होता है। जैसे कि आपका पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, आपका जो है वो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच एमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, द एलिमेंट व्हिच एमिट्स सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट्स जो रेडियो एक्टिव का था वो क्या था, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैक्यूरेल, बीक्यू होता है। आपको ध्यान रहना चाहिए, ये सब साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए भी ये सब चीजें जो है जीएस में भी पूछा जा सकता है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, who discovered radioactivity, who discovered electron, ये सब आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना, बात कोई जरूरी नहीं कि आप क्लास 11th में तो इस वीडियो को आपके लिए भी यूजफुल होगा, जीएस के लिए भी हो सकता है। The substance which emits such radiations are called radioactive substance, for example यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम। देखिए अब क्या होता है, तो लीड बॉक्स में क्या किया गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। मान के चलिए यूरेनियम को रखा गया, ठीक है, तो फिर उसमें से रेडिएशन होता है। रेडिएशन तो होता ही है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता रहता है अल्फा, 3 तरह के रेज का, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का स्पॉन्टेनियस इमिशन होते रहता है। तो एक लीड बॉक्स में रखा गया और लीड का एक थिन सीट लगा दिया गया। ये जो है ये थिन सीट है लीड का, उसमें थोड़ा सा होल कर दिया गया, यहां से एक रेज पास होता है। ठीक है, उसके बाद इस पे 2 प्लेट्स लगा दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। देखा गया कि आगे जाकर के ये रेज, कुछ रेज जो है वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ रे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ रे ऐसा है जो न्यूट्रल सीधे सीधे निकल रहा है। अब जो है यहां तक समझ में आ रहा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है कुछ रेज का, ठीक है, रेडिएशंस निकलते हैं। लेकिन जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि जो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रहे हैं उनमें निश्चय ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो उसका नाम रखा गया हीलियम, अल्फा रे, He2+ होता है। जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं उसमें जरूर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो ना नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं और ना पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा चार्ज होगा, नो चार्ज। तो इस बेसिस पर इनका जो रेज 3 जो इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उनका नाम रखा गया अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो अब जो है
अब ये जो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रे होगा, तो अल्फा रे आपका कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, He2+ इसका जो है लगभग समझते हैं हम लोग। अभी न्यूट्रॉन में देखे थे हम लोग बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाए हैं। आगे रदरफोर्ड साहब गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर करके दिखाएंगे। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। अभी तो शुरुआत हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में बहुत सारे ऐसे हम लोग अलग अलग केमिस्ट के, अलग अलग साइंटिस्ट के जो पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। बीटा रे जो होते हैं वो निगेटिव पार्टिकल्स, बीटा रे जो होते हैं ना वो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो वैल्यू होता है वो E/me, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो जो कैथोड रे का होता है इलेक्ट्रॉन वाला, जो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होता है। और गामा रे तो पता ही आपका न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, ये तो बात समझ में आई गया। इससे आज हम लोग समझे रेडियो एक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरा बात समझ में आ गया होगा, और नहीं आज फिर से रिपीट करके वीडियो को चलाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरा बात समझ में आ गया हो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दो टॉपिक अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, यूनिट क्या होता है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो और अभी तक हमने इस चैप्टर पे यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे 3 वीडियो बनाया है, और ये सीरीज लगातार चलेगा। तो आप पूरा जुड़ जाइए, और अगर क्लास 11th में है तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। 12th की भी वीडियो बहुत सारे अपलोड है हमारे चैनल पे, और भी लगातार ये सीरीज चलता रहेगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इसे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। और अपने जो भी क्लास 12th 11th के 12th के जो भी फ्रेंड्स हैं, और भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, तो और ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।